हेलो ट्रेडर, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मंडे का मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ कि मंडे के मार्केट में अच्छा मोमेंटम किस साइड आ सकता है, मार्केट का बिहेवियर की क्या डिसाइड कर रहा है, उसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। बल्कि आपके हाथ से बिग मोमेंटम मिस ना हो, इसकी वजह से मैं आज वीडियो बनाना चालू किया हूँ, ठीक है ना? तो कहाँ से बिग मोमेंटम आ सकता है उसके लिए मैं पूरा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले हम चलते हैं एफआई डीआई डाटा के ऊपर कि डाटा क्या हमें बता रहा है। उस डाटा के हिसाब से भी हम आगे बढ़ सकते हैं कि डाटा क्या बता रहा है, उसके हिसाब से भी ट्रेड अच्छा किया जा सकता है। अब प्लान किया जा सकता है कि मार्केट कुछ भी करे, बल्कि हमें मार्केट पे यही काम करना है, उसके अलावा कुछ ही भी नहीं करना है, ठीक है ना? तो मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है? पहले एफआई डीआई डाटा के ऊपर, ठीक है ना? देखिए, जब एफआई-डीआई डाटा के ऊपर जाएँगे, एफआई, एनएससी है, इसमें एनएससी, बीएससी, एमएससी तीनों है, ठीक? इसमें बाइंग 11,093 है और सेलिंग 14,862 है, ठीक है ना? तो माइनस में 3769 है, ठीक है ना? और इसमें 3609 है, दोनों मिला के। तो ये जो डाटा है हमें डिसाइड ये करता है कि माइनस में मतलब हाई भी सेलिंग दिख रही है हमें, कि मतलब सेलिंग है। अभी मतलब हमारे पास सेलिंग है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बिहेवियर क्या कर रहा है, ठीक है ना? तो मार्केट का और ओपनिंग का टाइम क्या है, मार्केट का पूरा सेंटिमेंट क्या बता सकता है, उसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। थोड़ा हम सेंसी बोल के अकाउंट पे चलता हूँ, ठीक है ना? तो उस अकाउंट को थोड़ा आप लोग देख के बताइएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक? जब यहाँ पे जाएँगे तो आप देखिएगा 8 जनवरी का, 8 जनवरी को जब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, 8 जनवरी को जब यहाँ पे देखेंगे, देखिए माइनस 3367 है और इधर डीआई का भी 37,1 है। तो मतलब मामूली सी अंतर है, बल्कि माइनस में है, ये माइनस है। तो यह मार्केट ओपन हुआ, डाउन ही ओपन होगा, ठीक है ना? मामूली सी मतलब डाउन ही, इसका तो अंतर इसी के हिसाब से ये होता है, ठीक है ना? तो जो भी चीज़ें हैं आपको डिसाइड कर देते हैं। चालीस, ठीक? इसको देखने के बाद यही डिसाइड होता है कि मार्केट डाउन ओपन होगा, ठीक है ना? तो मैं चलता हूँ मार्केट एनालिसिस के ऊपर कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, अच्छा मोमेंटम कहाँ कैप्चर किया जा सकता है, ठीक? तो जब मैं यहाँ पे चलता हूँ ना, उस दिन कल की मार्केट मतलब फ्राइडे वाला मार्केट आप देख लीजिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब आप देखेंगे, तो एक ये रेंज बना के क्लोज हुआ था। बृहस्पतिवार मतलब मार्केट ये एक रेंज बना के क्लोज हुआ था। तो उसमें एक ही डिसाइड था कि ये जो लो है अगर इसको ब्रेक करता है या तो इसको हाई को ब्रेक करता है तब। बल्कि एक चीज़ हमें सामने दिख रहा था कि 25,700 तक मतलब इसका टारगेट था ही, ठीक है ना? यह जो लेवल है ना, यह जो लेवल है बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है ना? ये जो लेवल है आपको बताना चाहता हूँ, यह जो लेवल है, यह लेवल बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। और हाईवी सपोर्ट लेवल यह है, यह रेंज जो है 24,700 बहुत हाईवी सपोर्ट रेंज है, इतना रेंज, ठीक है ना? यह रेंज है, जब यह रेंज यहाँ पे मतलब अगर मार्केट मान के चलिए इस वाले रेंज में अंतर ओपन होता है, ठीक है ना? यहाँ पे अप्रोक्स मान के चलिए मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, इस कैंडल के बीच में होगा, तो इसी कैंडल के मतलब इसी के अंदर ही ओपन होना चाहिए। ज़्यादा अंतर हमें दिख नहीं रहा है, अंतर तो दिख रहा है, काफ़ी मात्रा में मतलब अंतर है। बल्कि अगर इसके अंदर ओपन होता है, ठीक है? या तो इसके नीचे, अगर इसको यहाँ पे जाके फिर सेलिंग होती है तब तो बिग सेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना? जैसे यह सेलिंग हुई थी, पहले नीचे ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, ऊपर सेलिंग आई, बल्कि मैं पुट में ही बैठा था। आप लोगों को दिख रहा होगा मैं टोटल पुट में बैठा था, ठीक? तो निफ्टी को मैं बताना चाहता हूँ डीप में कि जब अगर ओपन हुआ यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं ओपन होके यहाँ तक गया, फिर सेलिंग आई, तो बिग सेलिंग हो सकती है। अगर अन्यथा अगर इसको ब्रेक कर दिया ना, अच्छा कैंडल यहाँ क्लोज कर दिया, मान के चलिए अगर अच्छा कैंडल यहाँ पे कुछ बेहतर कैंडल अगर यहाँ क्लोज करता है, यहाँ पे अगर आप बेहतर कैंडल क्लोज करता है यहाँ पे, तब तो मज़ा आ जाएगा।
अगर अच्छा कैंडल यहाँ क्लोज करता है इसके ऊपर, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर अगर इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 24,850 होगा। फर्स्ट टारगेट 24,850 होगा। पहला तो मतलब ये छोटा टारगेट है, मतलब यहाँ पे से प्रोस मान के चलिए यही 25,793 है पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट 25,850 है, ठीक है ना। और थर्ड टारगेट तो 25,900 है, ठीक। 25,900 है। तो ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। यह जो रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। पॉसिबिलिटी है अगर अच्छा कैंडल यहाँ से निकलता है तो रिकवरी के मूड में, यह रेंज बिग रेंज है, ठीक है ना। इस रेंज को आप फॉलो करके चलिएगा, ना कि रेंज को अनडिसाइड करिएगा। इस रेंज को देखिएगा क्या कर रहा है, बिना अच्छा लेवल बने हुए आप ट्रेड ना करें। हम तो यही कहेंगे कि जब तक आपके सामने अच्छा कैंडल ना बने तब तक हम आप ट्रेड ना करें तो सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब इसको अगर ब्रेक करता है यस वाले रेंज को, मतलब 25,620 उसकी अगर ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट 25,550, मतलब यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टारगेट होगा। बिग मतलब कैंडल यहाँ बनेंगे अगर जब इसका या डोजी जो क्लोज किया है अगर इसका कैंडल खाता है तब, मतलब क्लोज किया है बिग मोमेंटम, मतलब रिकवरी के मोड। बल्कि जहाँ तक अभी डाउन ट्रेंड बना हुआ है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बना हुआ है और एफआई का मतलब हाईवी सेलिंग भी दिख रही है, ठीक है ना। इससे यह पॉसिबिलिटी लगाया जा सकता है कि अभी मार्केट डाउन मोमेंटम है, बल्कि ओपनिंग हो सकती है। और अगर मोमेंटम अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है हमारे सामने, ठीक है ना। तो फर्स्ट टारगेट आपके सामने मैं बता दिया हूँ पुट साइड का, और सेकेंड टारगेट यहाँ पे 25,453, मतलब 100 पॉइंट के नीचे का टारगेट सेकेंड टारगेट है, ठीक है ना। बल्कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 25,450, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। बल्कि ये जो रेंज में क्लोज हुआ है ये तो बिग मतलब सपोर्ट मतलब बोला जाएगा, ठीक है ना। इस सपोर्ट को आप फॉलो करके रखिएगा। जब पॉसिबिलिटी बनेगी कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिलता है, अच्छा कैंडल, तब जाके लिया जाए, ना कि बिग वोलेटिलिटी में आप ट्रेड किया करें, ठीक है ना। तो अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा आपको लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आने वाले वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दें। कमेंट में बताएं कि मेरा लेवल कैसे वर्क करता है, मेरा ट्रेड कैसे चलता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में आप कमेंट में लिखेंगे तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि लोग हमें भी बता रहे हैं कि अच्छा आप लेवल बता रहे हैं, ठीक है ना। इससे अंदर से हिम्मत बनती है कि अच्छा ट्रेड करवा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू ट्रेडर।